प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। मेरे सारे जीसस फॉल नेशन मिनिस्ट्री के परिवार को मैं आज इस आराधना के लिए स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है। आइए हम लोग पूरे आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति दें और उसकी आराधना करें। आइए मिलकर हम लोग आशीष के साथ आराधना स्तुति करें। हालेलुया। बोलो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पापों से मुक्ति, क्रूस पर सब हुई समाप्ति। आरक्षता मिली पापों से मुक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी। रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति, तेरी मौत से मिली है आजादी। रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमर उमर के भरे, खुशी से भरे। मेरा प्याला उमर उमर के भरे। मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आई सुंदर बात है भाई बहनों कि परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हम लोग अपने घर पे आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, प्रभु का आनंद है। वैसे ही आपका घर भी परमेश्वर का घर है, हमारा घर भी परमेश्वर का घर है। आज हमारी बड़ी कलसिया में से एक एक परिवार में परमेश्वर ने उसका छोटा छोटा मंदिर बना दिया है। जो आप हैं, जो मैं हूं, जो आपका घर है, जो हमारा घर है।
आइए उसके आनंद की भरपूरी में हम पूरे मस्त हो जाएं, मग्न हो जाएं। आप भी अपने घरों पर आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद और स्तुति दें। आइए ऐसे में हम लोग एक आराधना का गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Worship you. We worship you, God. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, हे यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। तेरे प्यार से हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। सोचता मैं था जीसस, जाऊं मैं कहाँ, हाँ खुदावंत, मेरे पास तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, मेरे पास तूने ये कहा। मुझसे तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो
जीवित परमेश्वर, जब रास्ता नहीं था, जब हमारी सोच काम नहीं करती है, जब मंजिल दिखाई नहीं देती है, जब निराशा होती है, आपने हमें बुलाया, अपने हृदय से लगाया, क्षमा किया, उद्धार दिया, नया जीवन दिया। आज उस तेरे बेटे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते अब्बा पिता। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते। आज का पूरा दिन आनंद से भर दीजिए। आज का जो वचन है हमें तृप्त करे और आज से हमारा जो जीवन है हमारे कॉलिंग की तरफ बढ़े, हम परमेश्वर की योजनाओं में बढ़े, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। ये सारी प्रार्थना प्रभु हम प्रार्थना में मांगते हैं कि भारत में इस समय जो समस्याएं चल रही है, जो नाश हो रहा है, प्रभु आप उसे संभालिए, पूरे देश को संभाल लीजिए प्रभु। हर एक बीमार व्यक्ति को छुटकारा दीजिए, हर एक जो व्यक्ति जो फंसा हुआ है, जो निराशा में, उस पर सुंदर पगड़ी बांधिए। मेरे परमेश्वर, हमारे कलसिया के भाइयों बहनों को उत्साहित कीजिए। परमेश्वर आप उनके लिए योजना बना रहे, मेरा विश्वास है आपने हमारे भारत को अपने बेटे के लहू से शुद्ध किया है, आजाद किया है, चंगाई दी है। हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ तेरे शासन से बड़ा और हर एक भारत के व्यक्ति को, हमारे प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर और हर एक सीएम, हर एक पुलिस अधिकारियों को, सेना के अधिकारियों को, सारे डॉक्टर्स को और हर एक व्यक्ति को जो आपकी बुलाहट है में, चुनाहट में, हर एक इस भारत के व्यक्ति को आप आशीष कीजिए और नया एक रास्ते को खोलिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते, सुन ले पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आज के वचन से प्रभु आपसे और मुझसे कुछ बात करने आया है। आज का वचन का विषय ही मसीह में आपकी पवित्र बुलाहट क्या है, हम लोग जानेंगे। भाई बहनों, कैसे हम लोग जाने कि प्रभु ने हमें पाप में से, बीमारी में से, पुराने गंदे जीवन में से निकालकर मसीह में एक आशीषित, पवित्र और नया जीवन दिया है। आखिर यहां से लेकर प्रभु यहां तक हमें क्यों लेकर आया है? भाई बहनों, मैं वचन के द्वारा प्रभु के यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करने आया हूं और ये वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए। पूरी कलसिया ध्यान से सुनिए। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की किताब 15 अध्याय का 16 वचन। इसमें यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से शब्द कहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, मतलब आपने प्रभु को नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मतलब यीशु ने आपको और मुझे चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। भाई बहनों, यीशु ने हमें चुना है ताकि हम एक अच्छा फल लाएं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में हमारी पवित्र बुलाहट क्या है। आगे वचन में पौलुस को भी प्रभु ने जो चुना, तो क्यों चुना वो बात कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 14 वचन। पौलुस कह रहा है, मैं जो सेवा कर रहा हूं, मैं एक निशानी की ओर दौड़ रहा हूं, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। यस, आज मैं यीशु के नाम में आपसे आपकी पवित्र बुलाहट के बारे में बात करने आया। और भाई बहनों, मुझे मत देखना, दोस्तों मुझे मत देखो, आप प्रभु को देखो। मैं सिर्फ एक संदेश देने वाला, एक मैसेज देने वाला, उसका दास और बेटा, लेकिन बात वो कर रहा है। आइए भाई बहनों, मैं पवित्र बुलाहट की तरफ से जैसे बढ़ रहे हम लोग, तो मुझे सबसे पहले जो एक व्यक्ति जो याद आ रहा है, जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला है, वो है मूसा। आइए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे। निर्गमन की किताब 3 अध्याय। आज का वचन आपके जीवन को बदल देगा, मसीह जीवन को बदल देगा। आप उसकी पवित्र बुलाहट को जान लोगे ना भाइयों बहनों, आने वाला जीवन आपका सेवामय होगा और परमेश्वर के लिए होगा और आप भी एक उत्तम से उत्तम इनाम पाओगे।
भाई बहनों, मैं पढ़ना चाहता हूं 3 अध्याय का पहला वचन। जब मूसा मिस्र को छोड़ के चला गया, उसकी उम्र 40 साल थी। 40 साल वो एक उम्र में जब वो गया, दूसरे 40 साल वो एक संसारिक जीवन जिया अपने ससुर यित्रो के साथ। 80 साल की उम्र में आखिर एक बात घटना हुई जो बहुत ही अद्भुत है, वो पढ़ना चाहता हूं। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पवित्र पर्वत के पास ले गया, और परमेश्वर के दूत ने, ध्यान से सुनना भाई बहनों, जब मूसा की बुलाहट हुई, प्रभु ने उसे बुलाया, तो वचन कहता है परमेश्वर के एक दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं हो रही है। हाँ भाइयों बहनों, ये एक अद्भुत कॉलिंग है। मैं बोलूंगा, एक परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया तो एक झाड़ी थी पेड़ के समान छोटी सी, जिसमें आग लगी हुई थी, जो जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। इट्स अ मिरेकल वन। ये एक चमत्कारिक बात थी कि किसी जगह पे आग लगी हो, वो खत्म नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, नाश नहीं हो रहा है, वरन और वो जल रहा है, वो आग रोशनी दे रही है। इट्स अ मिरेकल वन। आश्चर्य की बात है। खुद मूसा कहता है, और मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। हाँ भाइयों बहनों, अद्भुत कॉलिंग है। मूसा की कॉलिंग से ही हमें पता चलेगा कि आखिर परमेश्वर ने मूसा के जीवन में कौन सी बात से उसे बुलाया था। आगे का वचन कहता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को उसकी ओर मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है, और मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। और तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह छुपा लिया। भाइयों बहनों, आज मैं एक एक करके बातों को बताना चाहता हूं। वचन से ही हमें परमेश्वर का रीमा शब्द मिल रहा है कि मूसा की बुलाहट आने वाले दिनों में क्या थी, कैसे थी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, जैसे ही परमेश्वर ने उसे आवाज दी जलती झाड़ियों के बीच में, तो मूसा ने कहा, हियर आई एम, क्या आज्ञा, मैं यहां पर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्रभु ने उसे कहा कि अपने जूते निकाल, ये पवित्र स्थान है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को अपनी तरफ बुलाया जब, तो ये प्योरली एक मिरेकल था, एक आश्चर्यक्रम था, जो मूसा ने भी वहां पर कहा है कि झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। मैं आपको पवित्र आत्मा से बताना चाहता हूं, आने वाला कॉलिंग उसके जीवन में जो प्रभु ने उसे बुलाया था, वो चमत्कारिक कॉलिंग था। आने वाला जो भी बुलाहट में मूसा की सेवा थी, वो चमत्कार और आश्चर्य से भरी हुई थी। भाइयों बहनों, मूसा जो कुछ बोलता था, जो अभी तक धरती पर नहीं हुआ था, वो होने लग गया था। पानी खून के जैसा लाल कर देता है। मेंढक, अन्य विपत्तियां, 10 विपत्तियां आती है जो अभी तक मिस्र में कभी नहीं आई थी। मिरेकल्स हो रहे थे। और मूसा को जब प्रभु ने बताया कि वो मिस्र के सारे पैलेटो बच्चों को मारेगा, इट्स चमत्कार, कुछ भी नहीं हुआ था। एक परमेश्वर ने, मृत्यु का दूत आया जिसने सारे पैलेटो बच्चों को इजिप्ट के, मिस्र के मार डाला। पूरी मिनिस्ट्री उसकी चमत्कारों से भरी हुई थी, मिरेकल से भरी हुई थी। उसके बाद मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। दूसरी बात जो मुझे दिखाई देती है कि जब प्रभु उसे पुकारते हैं, तो एक बात को वहां पर दिखाई देता है कि मूसा कहता है, क्या आज्ञा? भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा की कॉलिंग में आज्ञा पालन था, ओबेइंग मिनिस्ट्री थी, सबमिशन था।
वो प्रभु के इतना अधीन आ चुका कि प्रभु जो भी उसे कहते थे वो आज्ञा का पालन करने लगा। इसके लिए हम देखते हैं मूसा ने कुछ भी नहीं सोचा कि ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, नहीं, उसने आज्ञा पालन किया। चमत्कार की मिनिस्ट्री में आज्ञा पालन होना जरूरी है। मिनिस्ट्री में बुलाहट पे सेवा करने के लिए आज्ञा पालन जरूरी है, जो मूसा सिखाता है। भाइयों बहनों, मूसा को प्रभु ने नहीं बताया कि जाके प्रीचिंग करना, फैरो को बताना मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। मूसा को प्रभु ने कहा, उसे बता कि हमें मेरे परमेश्वर ने एक ही वचन को भेजा है, एक ही बात को कहा है कि मेरे बच्चों को जाने दो ताकि वो मेरी आराधना करें। हाँ भाइयों बहनों, इतना सही उसने बताया और आगे चमत्कार होते गए। वो प्रभु की हर एक बात को अधीनता में बोलने लगा और चमत्कार होने लगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब मूसा वहां पे पहुंचा, उसने कहा क्या आज्ञा, और मूसा जब आगे बढ़ने लगा तो प्रभु ने कहा रुक, पहले अपने पांव से जूती उतार दे, सैंडल्स अपने निकाल दे, क्योंकि यह स्थान पवित्र स्थान है। भाइयों बहनों, मूसा ने जब पूरे इजराइल को मिस्र में से छुड़ाकर बाहर आया, लाल समुद्र तक पहुंचा, फिर से एक चमत्कार को उसने किया। परमेश्वर ने कहा कि तू खड़े रहे, आज मैं वो करूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है। आज जो तुम प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, इस लाल समुद्र को देख रहे हो, मिस्र की सेना को देख रहे हो, आज के बाद कभी नहीं होगा। हाँ भाइयों बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर ने इजराइल को छुड़ाया, लाल समुद्र में से बाहर निकाल के आया और शत्रु की सारी सेना को भी नाश किया। उसके बाद जो मैं बताना चाहता हूं, उसकी दूसरी जो बात थी भाइयों बहनों, कि अपने जूते उतार, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। हाँ भाइयों बहनों, दूसरा, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया उसका पवित्र मंदिर बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए। तंबू की सारी विधियां, पवित्र व्यवस्था, पवित्र बातें, दीवट, तंबू, पवित्र स्थान, बाहरी आंगन, महापवित्र स्थान, सारी पवित्रता की बातें उसे सुनाई। हाँ भाइयों बहनों, मूसा तो तोतला था, हकलाता था, बात भी नहीं कर पाता था। इसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत मिनिस्ट्री सोची, मिरेकल मिनिस्ट्री, अद्भुत मिनिस्ट्री, पवित्रता की मिनिस्ट्री, आज्ञा पालन की मिनिस्ट्री। उसकी कॉलिंग से, उस पहले तीसरे अध्याय से हमको पता चल रहा है कि मूसा की कॉलिंग क्या थी। भाई बहनों, आज मैं भी आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जब आपको चुना, आप किस परिस्थिति में थे? शायद आप पाप में थे, दारू पी रहे थे। प्रभु ने आपको वहां से इसके लिए छुड़ाया ताकि जिस पाप में आप फंसे हुए थे, जिस बीमारियों में आप फंसे हुए थे, आप भी वहां से बाहर निकले। प्रभु ने केवल सिर्फ हमें प्रीचिंग के लिए नहीं बुलाया, सेवा के लिए बुलाया, अद्भुत कामों के लिए बुलाया। आप जब याद करोगे ने आपको कहां से प्रभु ने निकाला, आपको आपकी कॉलिंग पता चलेगी। हाँ भाइयों बहनों, वचन में एक पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही सुंदर वचन है, पहला तिमुथियुस की पत्री का, बहुत ही सामर्थी वचन है। इस वचन से आप आशीषित हो जाओगे। बहुत ही प्यारा वचन जो मुझे बहुत पसंद है। ये सेवकों के बारे में जो कलसिया में रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, मैं उनके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन। पौलुस ने इसे लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है, बुलाया है। मैं पहले निंदा करने वाला था परमेश्वर की, वहां से प्रभु ने उसकी महिमा करने के लिए मुझे बुलाया है। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप पौलुस को देखो तो वो सताता था चर्च को, लोगों को सताता था और ज्ञानी पुरुष था। प्रभु ने उसके ज्ञान को इस्तेमाल किया। जहां पे वो नाच कर था चर्च को, वहां पर उसने अन्य जातियों के बीच में जाके कलसिया का निर्माण किया। जहां से उसको बुलाया, परमेश्वर ने उसे उसी रीति से इस्तेमाल किया। जितना उसने लोगों को सताया था, मारा था, परमेश्वर ने उसे वैसा सिखाया कि अब तुझे कितना नम्र और दीन होकर सेवा करना है। सामर्थ्य की भी सेवा करनी है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष था। राजाओं के सामने
कैसर के सामने खड़ा हुआ, कलसियाओं का निर्माण करते हुए गया। जो कलसिया को तोड़ने वाला था उसने 13 कलसियाओं को तो लेटर्स लिखे, 20 से ज्यादा कलसियाओं को बनाया, एक प्रेषित बनाया। भाइयों बहनों, मैं आपको और उत्साहित करना चाहता हूं। हम लोग अगर पतरस को भी देखें तो पतरस मच्छी मारने वाला मछुआरा था, और जब यीशु उससे मिले तो यीशु ने उसे कहा अपनी नाव देने के लिए। भाई बहनों, पतरस ने अपनी नाव दी, वो था उसका जीवन उसने दे दिया। और जब वो पूरी रात पर कोई मछली नहीं पकड़ पाया था, उस नाव को इस्तेमाल करने के बाद प्रभु ने कहा तू जाल डाल, अब देख। पर जब उसने जाल डाला तो काफी सारी मछलियां आई। भाइयों बहनों, आगे चल के यीशु उसे उसी बात से उसकी कॉलिंग बताता है कि तू मछलियां पकड़ता था, अब मनुष्यों को पकड़ेगा। मसीह के लिए परमेश्वर के लोग जो चुने हुए, जो बुलाए हुए, उनको सुसमाचार के द्वारा तू परमेश्वर के राज्य में ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर, बुला बुला कर परमेश्वर के राज्य में लाएगा। वो फिशरमैन था, अभी फिशर्स ऑफ मैन बन गया। भाई बहनों, आपकी और हमारी भी कॉलिंग ऐसी ही है। मैं अपनी भी गवाही देना चाहता हूं। अगर मैं देखता हूं कि मुझे प्रभु ने जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म दिया एक कब्र के पास, जहां पर एक मरा हुआ व्यक्ति, एक गुजर चुका था व्यक्ति, उसको कब्र में डाला जा रहा था, और मैं काफी डर गया था। वहां पर बहुत सारा दंगा होने वाला था और एक नाश दिखाई दे रहा था। मुझे उस दिन अपना आखिरी जीवन दिखाई दे रहा था मृत्यु के पास। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की महिमा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जब पवित्र आत्मा ने मुझे उस दिन छुआ, पिता ने मुझे भर दिया, मैंने यीशु मसीह पे बहुतायत से विश्वास किया, तो आज मैं जब गवाही सुनता हूं, कई सुसाइड केस, जो लोग निराश हो गए, जो मरना चाहते थे, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, उसको धन्यवाद देता हूं। जब मैंने उनसे प्रभु की ओर से बातें की, आज वो मसीह में हैं, जीवित हैं, आनंदित हैं, आशीषित हैं। भाइयों बहनों, मेरे अंदर एक झील है कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता हूं, और प्रभु ने सुंदर रीति से मुझे इस्तेमाल किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और हमारे बिशप ऑक्टेन नेविस जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके द्वारा मुझे अवसर मिला अंबरनाथ में एक थिएटर को कलसिया बनाने का एक अवसर प्रभु ने दिया। उसके बाद उल्लासनगर में भी प्रभु ने जैसे मुझे चुना, हमारे बिशप जी ने मुझे, ऑक्टेन नेविस जी ने जैसे मुझे यहाँ का पासवान ठहराया, फिर परमेश्वर ने यहाँ भी मुझे एक सुंदर कलसिया बनाने में उसने मदद की। भाइयों बहनों, मैं जब एक बार बीमार पड़ा था, और मैंने देखा कि हमारे बहन चंदा भी जब बीमारी से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, तो कई बार प्रभु के वचन के अनुसार जब प्रभु मुझे एक बीमार व्यक्ति के सामने खड़ा करता है, तो मैं वचन के द्वारा उसके लिए जब प्रार्थना करता हूं और वो चंगा हो जाता है, तब मुझे अपनी कॉलिंग समझ में आती है कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना है। मैं किसी निराशा वाले व्यक्ति को आशा दे सकता हूं, क्योंकि मैंने बार बार प्रार्थना की है प्रभु से, यशाया 61 का 1 से लेके लूका 4 अध्याय के 18 वचन को, और प्रेषितों के काम 10 के 38 के अनुसार, कि उसका आत्मा मुझ पर, उसने मुझे चुना है कि मैं बीमारों को चंगा करूं, वो दुष्ट आत्माओं के राज्य को उखाड़ के फेंकूं, जो निराशा में उनके लिए आशा बन जाऊं, और जो पूरे नाश में है, जो रो रहे, उन पर सुंदर पगड़ी रखूं। हाँ भाइयों बहनों, मैं पास्टर बेनिन के बारे में भी आपको गवाहियों के द्वारा बुलाट बताना चाहता हूं। प्रभु के अद्भुत महान दास हैं। मैंने उनके जीवन में देखा कि उनके अंदर एक चाहत थी प्रभु के सुसमाचार के बारे में, और वो एक प्रभु की दासी कैथरीन कुलमिन को फॉलो कर रहे थे। उनकी मिनिस्ट्री उनको बहुत पसंद थी, और वो भी हकलाते थे। भाई बहनों, एक चमत्कार हो गया। जैसे जैसे वो प्रभु से प्यार करने लगे और कैथरीन कुमलिन को देखने लगे, आप विश्वास करो भाई बहनों, आप आज भी अगर कैथरीन कुमलिन का पुराने वीडियो देखोगे, बेनिन का वीडियो देखोगे, आपको लगेगा वही आत्मा इन पर आया है। इनकी भी कॉलिंग उसी वहां से शुरू हुई जहां पर बेनिन का परमेश्वर से प्रेम था, उस पवित्र दासी की ओर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बिशप ऑक्टेन नेविस जी के बारे में बताना चाहता हूं। उनका स्वभाव कैसे था, वो बताते कि वो एक
चाकू लेके घूमते थे, लोगों से मारपीट करना उनका स्वभाव था। वहां से ही भाइयों बहनों उनके एक दोस्त ने जब उन्हें मैसेज दिया, सुसमाचार दिया, परमेश्वर ने उनका जीवन बदला और उनकी भी कॉलिंग देखिए। सबसे पहले वो एक सुंदर इवेंजलिस्ट बन गए, लोगों को सुसमाचार देने लगे। पहले वो लोगों से मारपीट करते थे, अब लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। और फिर जो उनकी इच्छा थी कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करे, भाइयों बहनों पूना से लेके मुंबई और अलग अलग जगह पे प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया, प्रेषित बनाया और आज प्रभु ने उन्हें बिशप बनाया, जिनके साथ मिलकर हमने सेवा कर रहे। भाइयों बहनों मैं एक ही बात को बताना चाहता हूं, बुलाहट। उस परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया, हमारे बिशप ऑक्टेवियस को बुलाया, वचन के अनुसार मोसेस को बुलाया, पतरस को बुलाया, पौलुस को बुलाया, प्रभु के दास बेनिन को बुलाया। आपको भी प्रभु ने जो चुना है, जहां से आप गिरे हुए थे, प्रभु ने उठाया, बचाया, संभाला, उद्धार दिया, चंगाई दिया, नया जीवन दिया। आपकी पवित्र बुलाहट उसी बात में छुपी हुई है। आप प्रार्थना करिए और उस बुलाहट को स्वीकार करिए। फिलिपियों के पहले अध्याय का आखिरी वचन ये मैं पढ़ना चाहता हूं आज का। बहुत ही सुंदर वचन है भाइयों बहनों, आपको आनंद आएगा ये वचन पढ़कर। मैं आपको इस वचन से ब्लेस करता हूं, मैं अपने लिए भी प्रार्थना करता हूं। पौलुस इसमें कहते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है, जिसने मतलब पिता परमेश्वर ने तुम में और मुझ में जो अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ भाइयों बहनों, हमारी बुलाहट अच्छी है, पवित्र है, और हमारी बुलाहट के साथ, उस पवित्र बुलाहट के साथ जो प्रभु ने हमारे लिए सेवा रखी है, जो हमारे लिए कार्य रखे, वही यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के आगमन तक हमारे अंदर करता रहेगा। और उस पौलुस के उस वचन के अनुसार कि हम निशाने की ओर दौड़ रहे, कि वो इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, हम सब वो इनाम को पाएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु ने आपको चुना है, सुसमाचार बताइए, भलाई कीजिए, पाप से दूर हो जाइए और नया जीवन पाइए। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आज के वचन से बहुत आशीष करेगा। जैसे मूसा की कॉलिंग थी चमत्कारिक, हमारे जीवन में आज एक आखिरी बात को बताकर मैं बढ़ना चाहता हूं। मूसा ने जलती झाड़ियों को देखा था, जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। हमारी कॉलिंग का देखना एक ही है, मसीह यीशु क्रूस पर, जिसको वहां पे मारा गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो जी उठा। भाइयों बहनों, जब भी आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए, उस क्रूस की ओर देख लेना, सारी समस्याएं दूर होती जाएगी। प्रार्थना करना शुरू करना, बीमार हो उस क्रूस की ओर देखकर कहो कि मुझे चंगाई दो, आप चंगे हो जाओ। हमारी बुलाहट है कि वो मरा ही नहीं, जी उठा। हम भी मसीह में पुराने जीवन से जी उठे, अब हम मसीह में नया जीवन जी रहे। हमारी कॉलिंग मूसा के जैसे पवित्र कॉलिंग है, और हमारी कॉलिंग यीशु मसीह की ओर देखते हुए, क्योंकि हम यीशु के लहू से उद्धार पाए हुए, नया जीवन पाए हुए पवित्र बुलाए गए हैं। अगर हम पवित्र बुलाए गए हैं तो उसकी पवित्र बुलाहट के सहभागी भी हैं, क्योंकि जैसे यीशु ने किया, उससे बढ़कर प्रभु ने हमारे लिए रखा है, आपके लिए रखा है। मैं आज के वचन से आप सबको आशीष करना चाहता हूं। आपके इस वचन से आपके जीवन में आपकी कॉलिंग आज से शुरू हो चुकी है। प्रार्थना करिए, ढूंढिए और आशीषित हो जाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। लेकिन मैं आपको जाने के पहले एक अनाउंसमेंट बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि हमने काफी दिनों से प्रभु भोजन नहीं की है, तो मैं चाहता हूं, ये पवित्र विधि है, काफी सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये विधि पवित्रता के साथ हो। सबसे पहले आपके घर में से जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो पति है या पिता है, जो भी बड़ा व्यक्ति है, आपके घर में एक प्रभु भोजन की तैयारी कीजिए। ध्यान से सुनना, एक शरबत बना सकते आप, या अंगूर का जूस ले सकते आप, और एक रोटी बनाइए जिसमें नमक नहीं डालना है। और अगले रविवार के दिन, फ्राइडे के दिन ही हम लोग करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को आप वो तैयार रखना और पूरी पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हुए तैयार रहना।
पश्चाताप करते हुए तैयार रहना, क्योंकि ये विधि बहुत पवित्र है। हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, प्रभु के सामने नम्र होना, और जब हम लोग वचन के बाद प्रार्थना करेंगे तब आप उसमें सहभागी हो जाना, ताकि हम काफी दिनों से मिले नहीं हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर ये प्रभु भोजन की विधि में शामिल हो जाए। दूसरी बात, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। पिछले दिनों में प्रभु के एक दास हमारे कलसिया में आए थे, इंदौर से, पास्टर कपिल शर्मा जी। उन्होंने एक वी आर वन इन क्राइस्ट, हम लोग मसीह में एक है करके एक टीम को तैयार किया है, जिसमें 150-200 पास्टर्स को उसने साथ में लिया है, और डेली सुबह से लेके रात को 9:30 बजे तक प्रार्थना, आराधना और वचन होता है। उसमें आज रात को, रविवार को 3 मई 2020 रविवार की आज की रात को उन्होंने मुझे अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर जी के लिए, और मैं चाहता हूं हम लोग व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक शेयर करेंगे, हमारे भाई गिरीश शेयर करेंगे या हमारे कुमारी सिस्टर आपको शेयर करेगी लिंक। 8 बजे आप तैयार हो जाइए। वहां पर भी आज आराधना और वचन की सेवकाई जो प्रभु ने आपके भाई को, आपके पासवान को दी है, शामिल हो जाइए। और मैं कहना चाहता हूं, आप लाइक जरूर कीजिए। आज भी जो वीडियो देख रहे हैं आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री की ये सेवकाई बढ़ती हुई जाए, कई लोगों तक हम लोग पहुंचे, परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंचे, और जो बुलाहट प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है हम वहां तक पहुंचे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। वी लव यू ऑल।